नया महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही कई वित्तीय बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे नियम और कीमतों में बदलाव होने जा रहे हैं जो आम आदमी की जेब पर असर डाल सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंकिंग और यूपीआई नियम तक कई महत्वपूर्ण बदलाव अगले महीने लागू होंगे। आइए जानते हैं इन सभी परिवर्तनों के बारे में विस्तार में। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। एलपीजी सिलेंडर के प्राइस हर महीने की पहली तारीख को अपडेट किए जाते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों बदलती हुई कीमतों की घोषणा करती है, जिसका आम जनता पर सीधा असर पड़ता है। अब देखना यह है कि बजट के दिन यानी 1 फरवरी को एलपीजी गैस की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। जनवरी में बदलावों के बाद 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई थी। इस बार कीमतों में क्या बदलाव होगा, इस पर सबकी नजरें रहेगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए नियम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई ने यूपीआई के तहत किए जाने वाले कुछ लेन देन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत स्पेशल कैरेक्टर्स वाली यूपीआई आईडी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब केवल अल्फा न्यूमेरिक अक्षर और अंक लेन देन आईडी ही वैलिड होगी। यदि किसी ट्रांजैक्शन में किसी अन्य प्रकार की आईडी शामिल है तो वह ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। यह बदलाव डिजिटल लेनदेन की ओर से सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। अगला है मारुति सुजुकी कारों की कीमत बढ़ेगी। देश की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी को देखते हुए 1 फरवरी से अपने कई अलग अलग मॉडलों की कीमत में 32,500 रुपये तक की वृद्धि की घोषणा की है। इस बदलाव के कारण कई मॉडलों की कीमत बढ़ जाएगी। इनमें ऑल्टो के 10, एस प्रो, सेलेरियो, वैगन आर, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा, आर्टिगा, इग्निस, बेलेनो, सियाज, एक्सएल, 6 फोक्स, इनक्यूटिव, जिमनी और ग्रैंड विटायर जैसे मॉडल शामिल है। यह वृद्धि कंपनी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए की गई है। बैंकिंग रूल में बदलाव। बैंकिंग रूल में बदलाव। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी कुछ सेवाएं और शुल्कों में बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। इसमें मुख्य बदलाव एटीएम ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिटेड में कमी और अन्य बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क में वृद्धि हो सकती है। इन बदलावों का असर बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा और अपनी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग इसी नए शुल्क ढांचे के साथ करना होगा। ग्राहकों को इन बदलाव के बारे में जानकारी रखनी होगी, उन्हें किसी तरह का असुविधा न हो। मिनिमम बैलेंस में बदलाव। अब आपको अपने बचत खाते में अधिक राशि रखनी होगी। 1 फरवरी से एसबीआई खाताधारकों के लिए मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी जाएगी। पीएनबी के लिए यह सीमा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 हो जाएगी। कैनरा बैंक खाताधारकों के लिए यह सीमा 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी। ध्यान रखें कि यदि आप अपने खाते में यह मिनिमम राशि नहीं रखते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। एटीएम विड्रॉल फीस में बदलाव। अब एटीएम से नकदी निकालने का शुल्क भी बढ़ने वाला है। अब प्रति माह केवल 3 निःशुल्क ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी, जिसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त लेन देन के लिए
25 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। पहले यह शुल्क 20 रुपये था। यदि आप अपने होम बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के ATM से पैसा निकालते हैं तो इसके लिए 30 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा एक दिन में अधिकतम 50,000 रुपये निकाले जा सकेंगे। यह बदलाव डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य किया गया है। इंटरेस्ट रेट्स में परिवर्तन। बैंक अब आपके निवेश पर बेहतर ब्याज देने के लिए तैयार है। अब SBI, PNB और अन्य बैंकों से बचत खातों पर ब्याज दरें 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को इस पर 0.5% का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे वे अपनी बचत को आर्थिक लाभदायक बना सकेंगे। इससे ग्राहक इन्वेस्टमेंट की ओर आकर्षित होंगे और अधिक बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। ATF की कीमतों में बदलाव। एयर टरबाइन फ्यूल ATF की कीमत 1 फरवरी से बदल सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर महीने की पहली तारीख को ATF की कीमतों में बदलाव करती है। अगर इस बार कीमत बढ़ती है तो इसका सीधा असर फ्लाइट में सफ़र करने वाले की जेब पर पड़ेगा। ATF की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई जहाज टिकटों की कीमत भी बढ़ सकती है, जिससे यात्री को अधिक खर्च करना पड़ सकता है। ये सभी बदलाव आम आदमी के रोजाना जीवन और खर्चों पर सीधा प्रभाव डालेगा। इसलिए इन बदलाव के बारे में जागरूक रहना और उनके अनुसार अपने खर्चे की योजना बनाना जरूरी है। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।